तीन मौलाना और योगी का निशाना बिल्कुल सटीक है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। यह है वो मौलाना आरोपी जुबैर अंसारी और ये इमाम दर्शकों नकली नोट की फैक्ट्री मदरसे के अंदर चला रहा है। सोचिए जरा, ये देश विरोधी साजिश की जा रही थी। एक दो नहीं, लाखों रुपए के नोट छापे जा रहे थे। अब दर्शकों, ये मौलाना उत्तर प्रदेश में इस्लामीकरण की साजिश रच रहा था और ये मौलाना नंबर 2 जो मैंने आपको दिखाया, ये नकली नोटों की साजिश कर रहा था। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इन तस्वीरों को आप देखिए। एक मौलाना इस्लामीकरण की साजिश कर रहा है तो दूसरा नोट बना रहा है और वो देश को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। इस मौलाना को पकड़ लिया है, लेकिन दर्शकों, ये जो तस्वीर सामने आई है वो बताने के लिए काफी है कि एक एक करके कई सारे खुलासे हो रहे हैं। योगी का ये मैसेज उस मौलाना के लिए जिसने मदरसे में नोट की फैक्ट्री खोल दी और दूसरे मौलानाओं के लिए जो यूपी को इस्लामिक स्टेट बनाने का ख्वाब देखता है, क्योंकि बाबा के यूपी में छांगुर और मौलाना तौकीर का अंजाम भूलना नहीं चाहिए। विरोधी साजिश कर रहे हैं। ये देखिए, मौलाना शमसुल हुदा ये यूपी का इस्लामीकरण कर रहा था दर्शकों, लेकिन इस चक्रव्यूह को भेदा है। एक कुतुबुद्दीन है जो फर्जी बार्क का वैज्ञानिक बना हुआ है और इसको तो आप जानते हैं दर्शकों, मैंने दिखाया, यही है नकली नोट बनाने वाला। इस पर भी नजर है, यानी इनकी साजिश कहीं से भी चल रही हो। इनका कनेक्शन आईएसआई से भी हो सकता है क्योंकि देश विरोधियों के हैंडलर हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि इसको लेकर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े खुलासे हुए। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नकली नोट एक मदरसे में बन रहे थे दर्शकों, और ये नकली नोट एक दो नहीं, लाखों बन रहे थे। ये आप देखिए, ऐसी फैक्ट्री चल रही थी दर्शकों। यूपी से एमपी तक बहुत बड़ी देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश हुआ है दर्शकों। 3 देश विरोधी मुस्लिम योगी और देवा भाऊ की फोर्स के हत्थे चढ़े हैं। सबसे पहले एमपी की नकली नोट की फैक्ट्री का खुलासा कर रहा हूं दर्शकों में। यही है वो इमाम। एमपी के खंडवा में मदरसे के अंदर 20 लाख के नकली नोट पकड़े गए। ये नकली नोट मदरसे के अंदर ही इस जुबैर नाम के इमाम के इशारे पर लाए गए। जब पुलिस ने छापा मारा तो मदरसे का कमरा नोटों से भरा मिला। इतने सारे नोट पड़े हुए थे दर्शकों। दरअसल 4 दिन पहले इमाम को 10 लाख के नोटों के साथ पकड़ा गया और पुलिस ने जब जांच की तो इमाम के बैग में और कई सारे नकली नोट निकले। आपको बता दें, महाराष्ट्र पुलिस ने इस इनपुट के आधार पर मध्य प्रदेश के मदरसे में छापा मारा। छापेमारी के दौरान इमाम का पूरा कमरा नकली नोटों से भरा था। पुलिस भी हक्का बक्का रह गई। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये नोट कहां छापे गए हैं और क्या और भी नोट है जिनकी सप्लाई की गई है। नकली नोट की सप्लाई इमाम कहां तक कर रहा था, कौन कौन इसके संपर्क में थे, तमाम जानकारी जुटाई जा रही है। नकली नोटों का इस्तेमाल किस तरह की गतिविधियों में हो रहा था, इसका भी खुलासा पुलिस करेगी। और क्या इमाम के किसी देश विरोधी गैंग या संगठन से कोई ताल्लुकात है? क्या मौलाना को नकली नोटों की सप्लाई आईएसआई जैसे संगठन कर रहे थे? इन तमाम सवालों के जवाब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस तलाश रही है। वो होश उड़ा देगा क्योंकि जब वहां पर टीम पहुंची तो क्या दिखा, ये दिखाता हूं। ये देखिए जरा, नोट ही नोट, नोटों का जखीरा। मदरसे में नकली नोट फैक्ट्री पर चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। मौलाना नकली नोट का धंधा मदरसे के कमरे से चला रहा था। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो नोट सुखाने की मशीन बरामद हुई। बच्चों ने दावा किया कि मौलाना अपने कमरे में कभी जाने ही नहीं देता था। यहां तक कि मदरसे के दूसरे लोगों को भी कमरे में एंट्री नहीं देता था। यानी मौलाना पूरे धंधे को अपने इसी गुप्त कमरे से चलाता था। दरअसल 3 महीने पहले ही मदरसे में मौलाना की नियुक्ति हुई थी। मदरसे में नियुक्ति के बाद से मौलाना अपना अलग कमरा मांग रहा था और इस कमरे से ही नकली नोट का पूरा धंधा ऑपरेट करता।